मौसम की तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी का असर चिन्योट में भी सामने आने लगा। शहरियों में नज़ला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, दीगर बीमारियां फैलना शुरू। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में मरीजों की तादाद में इजाफा। रोजाना तादाद 100 से भी तजावुज कर गई। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। डॉक्टर क्या कहते हैं, बचाव की तदाबीर क्या हैं, ये बताएंगे कोमैल हैदर। चलते मौसम में शहरी बीमार पड़ने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बड़ी तादाद के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज, जिनके अंदर नज़ला, जुकाम, बुखार के मरीज हैं, वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ एमएस मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, सबसे पहले इनसे बचाव की तदाबीर क्या हैं? बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, इस मामले में क्या शहरियों को रहनुमाई करना चाहिए? कि आजकल जो हमारे पास ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, जिसमें बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और उसमें जो ये वायरल डिजीज़ है इसकी आइसोलेशन बड़ी ज़रूरी है। अगर आइसोलेशन नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो वो एक से दूसरे को ये फैलती जाएगी। तो माँ और बच्चा जो है, इनका खाना पीना इकट्ठा ही होता है, ज़ाहिरी बात है माँ के थ्रू ही जाता है। तो मदर अगर इन्फेक्शन होती है तो बच्चे को भी इन्फेक्शन दे देती है। दूसरा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मौसम है, ये 15 दिन, ये बड़ा एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मलेरिया का भी बड़ा फेवरेट सीज़न है। शाम के वक्त में पार्क्स में ना बैठें और मच्छरों से थोड़ा एहतियात करें, और अपने इर्द गिर्द जो सफाई सुथराई है उसका माहौल थोड़ा बेहतर करें, तो काफ़ी बीमारियों से बचत हो सकती है। जी बिल्कुल, एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अहमद खान का यही कहना है, एहतियाती तदाबीर को अपनाकर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड मरीज़ हैं वो एहतियात करें, खाने पीने के बर्तन एक दूसरे से शेयर ना करें, और कोशिश करें कि वो मरीज़ जिसे इस तरह की बीमारियां लाहक हैं उनसे दूर रहें। जी बहुत शुक्रिया कोमैल हैदर अपडेट करने के लिए। आम आदमी की सजीदी मजीद मुश्किल हो गई। सुजुकी की मोटरसाइकिल 7,000 रुपए मजीद महंगी। पाक सुजुकी की कंपनी की मोटरसाइकिल जीडी की कीमत बढ़कर 3,59,000 रुपए पर पहुंच गई। सुजुकी की जीएस 150 की नई कीमत 3,79,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। अपडेट करते चले, आम आदमी की सवारी मजीद मुश्किल हो गई। खरीदारी सुजुकी की मोटरसाइकिल 7,000 रुपए मजीद महंगी। पाक सुजुकी की कंपनी की मोटरसाइकिल जीडी की कीमत बढ़कर 3,59,000 रुपए तक हो गई। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में अंदरूने शहर रेलवे फाटकों की तवील बंदिश इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बनने लगी। ट्रेन की आमद से आधा घंटा कबल ही फाटक बंद किए जाने लगे। तारिकाबाद, समनाबाद और हाजीआबाद में ट्रैफिक जाम रहने लगी। शहरी महकमा रेलवे पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद शहर के अंदरून में वाक़या जो फाटक हैं वो ट्रेन की आमद से आधा घंटा कबल ही बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से शहर की जो ट्रैफिक है वो बुरे अंदाज से मुतासर होती है। ज़ायद देर तक फाटक बंद रहने की वजह से लंबी गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा रेलवे इस जदीद दौर में भी फाटकों पर जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम फराहम करने में नाकाम दिखाई देता है। हम इस वक्त तारकाबाद फाटक पर मौजूद हैं। यहाँ पर किन मसाइल का सामना करना पड़ता है अहले इलाका को, राहगीरों को, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, कितनी देर कबल ये ट्रैफिक जो है वो ट्रेन की आमद से बंद कर दिया जाता है और किन मुश्किलात का सामना? इसका तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आई। ये तो घंटों बंद रहता है। कोई मरीज आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए, ये इनके लिए कोई गर्द नहीं। गाड़ी आए या ना आए, मुझे तो ये नजर आता है फाटक बंद है, दुकानदारियां भी बंद है, लोगों के कारोबार मुतासर होते हैं। स्टूडेंट्स वक्त पे नहीं पहुंच सकते, मुलाजिम वक्त पे नहीं पहुंच सकते। जलालत है जितनी भी महकमा रेलवे दे सके, और भी इनके पास कोई गुंजाइश होगी तो वो दे अवाम को जलालत। लेकिन ये जो बसीदा निज़ाम है ना, ये अंग्रेज़ दौर का आज भी चल रहा है। इसके लिए कोई रहनुमाई महकमा रेलवे अगर नहीं करता तो आला हिकाम से हम दरख्वास्त करते हैं कि इसके लिए कोई नज़रसानी फरमाएं। ट्रैफिक जाम होने की वजह से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और नॉर्मली कितनी बार ये फाटक यहाँ पर बंद कर दिया जाता है? ये तकरीबन एक दिन में 5 घंटे तो बंद रहता है। उसके बाद ये कोई और नज़दीक तरीन को सहूलत नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिससे कोई गुजर के अस्पताल पहुंच सके, कोई ज़रूरी काम के लिए पहुंच सके। ये कोई मुमकिन ही नहीं है कोई रास्ता। इस फाटक से गुजरना है अहले मकीन ने तो कहीं और अपनी मंजिल पे पहुंचना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि तारकाबाद फाटक जो है वो ट्रेन की आमद से आधा घंटा कबल बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फाटक जो है वो तवील टाइम जो है वो बंद रहने की वजह से यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ तारकाबाद फाटक
बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर के बेशर पब्लिक टॉयलेट्स रेहड़ी बानों के गोदामों में तब्दील। सरगोदा रोड पर पब्लिक टॉयलेट्स मुतलका महकमे की मिली भगत से रेहड़ी बानों की दुकानें बन गए। पब्लिक टॉयलेट्स पर बाकायदा ताले लगा दिए गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। जी बताइएगा। कारपोरेशन और मुतल्लिका महकमों की कारस्तानियां हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं। इस वक्त मैं शहर की अहम तरीन मसरूफ़ तरीन शाहरा सरगोदा रोड पर मौजूद हूँ, जिससे मुल्हिका जो पब्लिक टॉयलेट्स थे लोगों के लिए बनाए गए थे, पब्लिक के लिए बनाए गए थे, वो उनके इस्तेमाल में तो नहीं है। अलबत्ता मुतल्लिका रेहड़ी बानों को देकर उनसे बाकायदा मुआवजा वसूल किया जा रहा है। और आपको पब्लिक टॉयलेट का हाल दिखाते चले जाते हैं। ये वो टॉयलेट है जो किसी भी शहरी के लिए काम आ सकता है इमरजेंसी में। और अब इसको खोल के मैं आपको मंजर दिखाऊं, उस्मान दिखा सकें कि क्या सूरत हाल है। ये जी अंदर वजन करने वाला कंडा मौजूद है, स्पीकर मौजूद है रेहड़ी बानों के, साथ में कुछ औजार मौजूद हैं और वजन के लिए जो वेट है वो पड़ा हुआ है। लेकिन पब्लिक के लिए ये नाकाबिले इस्तेमाल है ये टॉयलेट। और इसी तरह से इसके साथ जो मुल्हिका 2 और टॉयलेट्स हैं उनको ताला लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मुकम्मल तौर पर नहीं, बल्कि ये वो ताले हैं जिसकी चाबी किसी और रेहड़ी बान के पास होगी और उस वाले की किसी और रेहड़ी बान के पास होगी। सादा अल्फाज में इनको अब टॉयलेट्स तो नहीं कहा जा सकता, पब्लिक टॉयलेट्स। अलबत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किराए पे चढ़ाई गई दुकानें ज़रूर कहा जा सकता है, जिससे वो मुस्तकिल मुनाफा तो कमा रही है, लेकिन जिस मकसद के लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए थे वो मकसद हासिल होता दिखाई नहीं देता और कोई पूछने वाला नहीं है। ये अहम तरीन शाहरा है, सरगोदा रोड है और उसके ऊपर ये वाक़े पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो कि रेहड़ी बानों के इस्तेमाल में हैं, लेकिन पब्लिक के नहीं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मोहम्मद अली। फैसलाबाद का वाहिद वुमेन वर्किंग हॉस्टल खस्ता हाली का शिकार। हॉस्टल बहाली के लिए 2 करोड़ के फंड्स मिले भी साल से जायद गुजर गया, लेकिन 1 रुपया भी खर्च ना किया जा सका। इस पर मजीद बात करेंगे मरियम रजा से। जी मरियम। शादी के हवाले से बात करें तो खवातीन की तादाद ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन अफसोस बात यह है कि शहर फैसलाबाद में गवर्नमेंट की जानिब से दूसरे शहरों से आने वाली खवातीन के लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट का जो वुमेन हॉस्टल है वो कायम तो कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर खवातीन की जो सेफ्टी है उसका ख्याल नहीं रखा जा सकता। फैसलाबाद सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के अंदर वुमेन डेवलपमेंट के इदारे की जानिब से जो है खवातीन का एक गवर्नमेंट वुमेन हॉस्टल जो है मौजूद है, जहाँ से खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ आती भी है और यहाँ पर काम भी करती है। लेकिन अगर इसकी सूरत हाल की बात करें तो गुज़िश्ता साल 2023 के अंदर 2 करोड़ से जायद के फंड जो थे वो वुमेन डेवलपमेंट हॉस्टल को जो है वो जारी किए गए थे, ताकि खवातीन का ये हॉस्टल है उसकी तामीर व मुरम्मत हो जाके। लेकिन इसकी सूरत हाल ये नज़र आती है कि वो 2 करोड़ कहाँ गया, खवातीन की सेफ्टी पर लगा या नहीं लगा, इस हवाले से भी जो इदारा है वो भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो वुमेन हॉस्टल में 60 से ज़्यादा खवातीन की रिहाइश की जगह मौजूद है, जिसके अंदर खवातीन की रिहाइश में सिर्फ 40 खवातीन इस वक्त यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और अगर उन खवातीन से बात करें तो उनकी जानिब से भी यही बात की जाती है कि यहाँ पर वॉशरूम्स और कमरों की ये सूरत हाल है कि छतें कभी भी गिर सकती हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ये बताया जा रहा है 2023 से कि ये बिल्डिंग जो है ये रिस्क में है, जो है कोई भी खतरा जो है या कोई भी वाकया। बहुत शुक्रिया मरियम रजा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के बासियों तक मरियम की दस्तक ना पहुंची। महकमा एक्साइज वज़ीर आला पंजाब के प्रोग्राम को ताहाल अमली जामा ना पहनाया जा सका। शहरियों की घर बैठे गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। मज़ीद जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से प्रोग्राम मरियम की दस्तक शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए शुरू किया गया था और इसमें जो पंजाब के मुख्तलिफ महकमे हैं उन्होंने मरियम की दस्तक के प्रोग्राम के तहत शहरियों को सहूलियात उनकी घर की दहलीज पर फराहम करना थी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए भी ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, ताकि बजाय इसके कि लोग अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या दीगर कोई भी कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड करवाने के लिए या उससे मुतल्लिका किसी और काम के लिए एक्साइज के दफातर में आए, वहाँ पर चक्कर लगाएं, तो इसकी बजाय ये प्रपोज किया गया था कि शहरियों को उनके घर की दहलीज पर सहूलत मिलेगी। एक्साइज के नुमाइंदे शहरियों के घरों पर जाएंगे
वहां से उनसे कागजात कलेक्ट करेंगे और वो अपनी ऑनलाइन फीस जमा करवाएंगे और इस तरीके से घर बैठे उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। मगर अभी तक इस मंसूबे पर अमल दरामद ही शुरू नहीं हो सका है और वही रवायती तरीका अपनाया जा रहा है कि शहरी एक्साइज के दफातर में आए, वहां पर लाइनों में लगकर अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं और बैंकों में जो है वो अपनी फीस जमा करवाएं। तो इसके लिए जो वजीर आला पंजाब का इनिशिएटिव था शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए या उनकी फलाह बहबूद के लिए, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। तो हम इस हवाले से एक्साइज के मुकामी हुकाम का कहना है कि फैसलाबाद डिवीजन में जिला झंग को इसमें शामिल किया गया है, ताहम अभी तक हेडक्वार्टर की जानिब से जिला फैसलाबाद में इसकी सर्विसेज शुरू करने के लिए अहकामात जारी ही नहीं किए गए। जी बहुत शुक्रिया उमैर अस्मत। फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस का पैसे बनाओ मिशन तेज, जगह जगह नाके लगाए, लाइसेंस बनवाने तक शहरियों की मोटरसाइकिलें बंद करना शुरू कर दी। मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। शहरियों के मोटरसाइकिल लाइसेंस बनाने की आड़ में ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानब से शहरियों के साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक वार्डन्स नाके लगाकर आने वाले तालब इल्मों को और शहरियों को जो बाइक पर सवार हैं रोक कर ज़बरदस्ती उनके लाइसेंस बना रहे हैं। फैसलाबाद में मुतअद्दिद ऐसे लाइसेंस सेंटर्स हैं जहां पर लाइसेंस की सहूलत मौजूद है, लेकिन शहरियों को लाइसेंस बनाने की जानिब राग़ब करने की बजाय ज़बरदस्ती उनके लाइसेंस बनाने का सिलसिला शुरू किया गया है। सीटीओ दफ्तर के बाहर भी वार्डन्स का बाकायदा नाका लगाया गया है। इसी तरह सेक्टर गुलाम अहमदाबाद और सेक्टर पीपल्स कॉलोनी के बाहर भी बड़ी तादाद में वार्डन्स बैठे और नाका लगाकर खड़े होते हैं और आने वाले मोटरसाइकिल सवारों को, गुजरने वाले बाइक राइडर्स को ज़बरदस्ती रोककर उनका लाइसेंस बनाया जा रहा है। और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात भी इस दौरान पेश आए हैं कि घर से आने वाला बाइक राइडर खाली जेब के साथ सफ़र कर रहा होता है, लेकिन उसकी बाइक बंद कर दी जाती है। जब तक वो लाइसेंस बनाने के पैसे अपने घर से नहीं मंगवा लेता उसकी बाइक नहीं छोड़ी जाती। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम कोई भी बात करने से गुरेजा है, ताहम ट्रैफिक पुलिस ज़राए के मुताबिक ये पंजाब के ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से अहकामात दिए गए हैं कि ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों को रोककर उनके लाइसेंस बनाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना सिर्फ लाइसेंस होल्डर हों बल्कि रेवेन्यू भी सरकार के खजाने में जमा हो सके। जी बहुत शुक्रिया तैयब। फैसलाबाद में एडीसीआर समेत सब रजिस्ट्रार की अदम दिलचस्पी के हवाले से तो अफसरान की गैर मौजूदगी में प्राइवेट माफिया की चांदी रजिस्ट्रियां रूटीन की बजाय अहले कमीशन के जरिए भुगताई जाने लगी। साइलिन को फी रजिस्ट्री 10,000 रुपए तक का टीका लगने लगा है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो इश्यूज है कि खत्म होने का नाम नहीं लेते, सब रजिस्ट्रार नहीं बैठते, डीसीआर नहीं बैठता। तमाम रजिस्ट्रियां अहले कमीशन के जरिए भुगताई जा रही हैं, जिसमें जो भी साइल अपनी रजिस्ट्री के लिए यहाँ पर आता है तो उसको इजाफी पैसे देने पड़ते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में रेवेन्यू से वाबस्ता वकला को क्या मसाइल है जानते हैं। जी सर बताइएगा, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब सरकारी अमला नहीं बैठेगा तो कमीशन पर रजिस्ट्रियाँ भुगतती हैं प्राइवेट जो लोग बैठाए हुए हैं, ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है आवाम के साथ। अब देखिए प्राइवेट लोग जो कुछ भी करते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, और उसके बाद हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं वो वकला ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। जब प्राइवेट लोग इन कामों को करेंगे और जो रजिस्ट्रियों के टैक्सेस हैं क्या उन पे किसी की तवज्जो है? एक बंदा जो अपने नाम प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना चाहता है उसका लीगल राइट है, तो टैक्सेस जो हैं वो कम से कम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर टैक्सेस इतने हैं कि जिधर उसे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पैसों की ज़रूरत है उसी तरह उसे रजिस्ट्री के लिए भी उतने ही पैसों की ज़रूरत होती है। इस हवाले से ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर जब प्राइवेट अमला बैठता है तो यकीनन हर जितने भी लोग अपनी रजिस्ट्री के लिए आते हैं उनसे इजाफी पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर जन्योर सफीउल्लाह गोंदल का तहसील भुआना का दौरा, मॉडल विलेज, बाईपास चौक, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का विजिट किया, मॉडल रेडी बाजार, अराजी रिकॉर्ड सेंटर और म्यूनिसिपल कमेटी का भी दौरा किया। एसी ऑफिस में खुली कचहरी लगाई, मसाइल सुनकर मौके पर हल के अहकामात दिए। मजीद जानते हैं फखर देवान भुट्टा से। जी बताइएगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफ़ीउल्लाह गुंदल ने आज भुआना का दौरा किया है। एसी ऑफिस भुआना में उन्होंने खुली कचहरी लगाई है। खुली कचहरी में एसी भुआना समेत तहसीलदार, पटवारी, अराजी रिकॉर्ड सेंटर अमला और रेवन्यू अमला समेत साइलिन की भी कसीर तादाद ने शिरकत की है, जिन्होंने अपनी दरखास्तें डिप्टी कमिश्नर चनियोट को पेश की। मेरे साथ भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज आपने यहाँ पर पहले खुली कचहरी लगाई, आवाम खुली कचहरी में किस हद तक मुस्तफ़ीद होगी? देखिए, कुछ तो जो थे लोकल मसाइल थे, हर बंदे के अपने ज़ाती ज़मीनों के हैं, वो इसी साहब ऑलरेडी देख भी रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कोई मसाइल थे वो हमने उनको टाइम लाइन्स दी हैं कि किसी का अगर मसला ज़मीन का ज़ाती है तो वो 10 दिनों में हल होना चाहिए। बाकी इज्तिमाई मसाइल के हवाले से काफ़ी बातें हुई हैं, कुछ चीज़ें हमारे इल्म में थी, कुछ बाकी दोस्तों ने, मीडिया के दोस्तों ने या बाकी लोगों ने बताई हैं। हमारा हॉस्पिटल है, हम उसको चाह रहे हैं, जैसे हमने विजिट भी किया, नई बिल्डिंग को 1 महीने के अंदर नई जगह पर शिफ्ट करें और इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। सीवरेज की लाइन का यहाँ मेरे इल्म में पहले दिन से है कोई मसला है, उसके लिए हमने भी बुलवाया हुआ है पब्लिक हेल्थ को भी, TMA को, ताकि हम 10-15 दिनों में इसका मसला जो भी है जहाँ पर है वो हल कर सकें। बाकी जो इंक्रोचमेंट का है, शहर की खूबसूरती के हवाले से था, ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से था, जो हमारी नई डेवलपमेंट स्कीम्स बन रही हैं उनकी कुछ जो थी चीज़ें कि वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो, तो काफ़ी ओवरऑल जो है सारे मामलात को हमने देखा है, विजिट्स भी किए हैं। तो इंशाल्लाह हमारा आना जाना लगा रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी बेहतरी की चीज़ें कोशिश हमने की है उसको कंटिन्यू करें और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफ़ीउल्लाह की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम यहाँ पर मसाइल वो भी सुने। इसके साथ जो तहसील हेडकोार्टर अस्पताल है उसको नई इमारत में 1 माह के अंदर जो शिफ्ट कर दिया जाएगा, शहर से तजावज़ात का खात्मा किया जाएगा, सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाएगा और भुआना के जितने भी मसाइल हैं उनको फौरी जो है वो हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़खर देवान भुट्टा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में रेस्क्यू के ज़ेर तमाम कम्युनिटी रिस्पांस टीम चैलेंज का इनेकाद। तहसील सतह के फातेह रजाकारों ने ज़िले सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी बताइएगा। मौजूद हूँ सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन GTS चौक फैसलाबाद में, जहां सेफ्टी एंड कम्युनिटी विंग रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद की जानिब से सर्च चैलेंज 2024 का इनेकाद किया गया है। इस वक्त जो है वो मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू स्टेशन फैसलाबाद ज़फर इकबाल साहब। इनसे जानते हैं इस तकरीब के बारे में। जैसे कि आपने कहा, हमने कोई 346 यूनियन काउंसिल पे अपनी टीम्स ट्रेंड की हैं। फिर ये तहसील लेवल पे पहले कंपटीशन हुए हमारी 4 तहसीलों में, और वहाँ की जो बेस्ट टीम्स थी वो आज यहाँ पे हम उनके कंपटीशन हो रहे हैं। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये कि हम अपनी जितने भी नौजवान हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उनको मुफीद शहरी बना सकें। सर, आपकी क्या इस बारे में तासुरात हैं जो आज इनेकाद किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1122 और 1124 जो है ये साथ साथ बने थे, लेकिन 1122 ने अपना एक बड़ा शानदार मुकाम बनाया और ह्यूमन सर्विसेज में इनकी जो खिदमात हैं वो काबिल तारीफ हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ द पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ द बच्चों के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक कि वो नेशनल लेवल पे भी विन करके आए और फैसलाबाद का नाम रोशन करें। जी, बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक कि वो जो है मुख्तलिफ सतहों। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में जिला कौंसिल के ज़ेरे तमाम ऑल पाकिस्तान डेप्यूटी कमिश्नर टेबल टूर्नामेंट का इफ्तिताह। मजीद इस पर बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बताइएगा। पंजाब प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग में एक बार फिर क्रिकेट का मेला सज गया है। पाकिस्तान वर्सिटी में आज क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में शरीक हुई हैं डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और MP अयूब गादी ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, दूसरा आपने एक कामयाब टूर्नामेंट करवाया है, कहाँ से टीमें आई हैं और कैसा जोश देख रहे हैं इनके दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का विजन है खेलता पंजाब, उसी को अमली जामा पहनाने के लिए हमने आज ये दूसरा ऑल पाकिस्तान टेबल टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पे मुनक्किद किया, और जिसमें ना सिर्फ ये कि पंजाब के मुख्तलिफ कोनों से बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अबाउट 80 स्टार प्लेयर्स हैं जो कि हमारे पास खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब इवेंट है और आवाम ने भी भरपूर अंदाज में इसको सराहा है। खेलों के फ़रोग के लिए बड़ा इकदाम है। MP से बात करते हैं जुमगादी से। सर, पंजाब भर में ये स्पोर्ट्स हो रही है, टोबा टेक्सिंग में शायद पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जो पंजाब में इस तरह का नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर साहब की काविशों से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब, उनके विजन जो खेलता पंजाब उसको अमली जामा पहनाते हुए इन्होंने बहुत मेहनत की है। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।